पहली तस्वीर जहां पर ट्रक ने 2 छात्रों को रौंद दिया, दोनों ही छात्राओं की मौत हो गई। ये स्कूल जा रही थी बच्चियां और दूसरी तरफ एक छात्रा जख्मी हो गई। और यह हादसा तब हुआ जब स्कूल का गेट ही गिर गया, जब गेट का ताला खोला जा रहा था, लेकिन जर्जर स्थिति थी और गेट उसी वक्त बच्ची के ऊपर गिर गया। यहाँ भी बच्ची को चोट पहुंची, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। कानपुर पुलिस ने दिल्ली के मोस्ट वांटेड अपराधी अजय ठाकुर को गिरफ्तार किया है। अजय ठाकुर पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। दिखाते हैं आपको ये पूरी रिपोर्ट कि कैसे अजय तक पहुंची पुलिस। सत्ताईस साल की उम्र, 26 गंभीर अपराध और 1 लाख का इनाम। क्राइम की इस कहानी के पात्र का नाम है अजय ठाकुर। कानपुर में अपना दल एस की बाइक रैली पर पथराव कर कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला करने के आरोपी इनामी हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर को आखिरकार पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बीते 1 महीने से पुलिस के साथ चल रहा आंख मिचौली का खेल खत्म हो गया है। मुखबिर से मिली सटीक सूचना पर पुलिस ने अजय ठाकुर को बुधवार को दिल्ली से धर दबोचा। 28 जनवरी 2024 को थाना बर्रा पे एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 307 के अलावे अन्य भी धाराएं लिखी गई थी। इसमें अजय ठाकुर सहित 8 नामजद अभियुक्त हैं, जिसमें से सभी के ऊपर जो है पुरस्कार घोषित किए गए थे। अजय ठाकुर जो इसका मुख्य आरोपी था, इसके ऊपर 1 लाख का इनाम श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कानपुर के द्वारा किया गया था। इसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें हमारी काम कर रही थी, अलग अलग जगहों पे दबिश दी जा रही थी। जो मुखबिर खास और टेक्निकल जो इनपुट थे, उसके आधार पे हम कई जगहों पे दबिश दे रहे थे। कानपुर के बर्रा का रहने वाला गैंगस्टर अजय ठाकुर जनवरी 2023 को जेल से छूटा था और जेल से छूटने के बाद ही उसने अपना दल की रैली पर हमला कर दिया था। यही नहीं, उसके अपराधों की लिस्ट काफी लंबी है। आंकड़ों पर गौर करें तो 27 साल की उम्र में 26 गंभीर केस, कानपुर के बर्रा समेत कई थानों में केस, रंगदारी, रेप, लूट, पॉक्सो एक्ट जैसे केस, अब तक कुल 26 केस दर्ज है। बर्रा थाने का हिस्ट्री शीटर है अजय ठाकुर। गैंगस्टर की भी हो चुकी है कार्रवाई। के ऊपर लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमे कानपुर कमिश्नरी के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज है और इसका दहशत अपने पूरे इलाके में है, जिसके चलते कई मुकदमे इसको ऊपर लोगों के द्वारा बताया गया कि नहीं लिखाया गया है। इसके ऊपर जो है कुल 26 मुकदमे, जिसमें हर तरीके के मुकदमे पंजीकृत किया गया है। फरारी के दौरान पुलिस ने जब अजय की कुंडली खंगालना शुरू किया तो उसकी तगड़ी सांठगांठ का भी खुलासा हुआ। खाकी से खादी तक कनेक्शन सामने आया। अजय ठाकुर की कॉल डिटेल, उसके कनेक्शन और अपराध में शामिल लोगों की पोल खोल रही थी। पर कल देर रात उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और आज कानपुर लाकर उसे मीडिया के सामने पेश किया गया। अजय ठाकुर पर 26 से अधिक गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है और अजय ठाकुर की तलाश में कानपुर पुलिस के साथ साथ यूपी एसटीएफ की भी टीमें लगी हुई थीं। कल देर रात उसकी गिरफ्तारी के बाद कानपुर पुलिस ने राहत की सांस ली है। कैमरामैन रोहित निगम के साथ ओम बाबू मिश्रा, न्यूज़ 18 कानपुर। और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में एसटीएफ का एक्शन जारी है। पेपर लीक करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरनगर से प्रवीण उर्फ मिंटू बालियान को गिरफ्तार किया पुलिस ने। सेना से रिटायर होने के बाद पेपर आउट कराने, नकल कराने वाले गिरोह के साथ ये काम कर रहा था। कल गिरफ्तार हुआ है कपिल तोमर, उसी के गिरोह से जुड़ा हुआ था मिंटू बालियान भी। 2024 की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा का पेपर आउट करने का भी मिंटू पर आरोप है। आरोपी से सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा के 9 एडमिट कार्ड बरामद कर चुकी है। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती से संबंधित प्रश्न पत्र भी बरामद हुए हैं। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। ऋषभ, इस शख्स के बारे में और जानकारी दें। कल एक गिरफ्तारी हुई, आज दूसरी गिरफ्तारी हुई। देखिए, एसटीएफ पेपर
कराने का जो संगठित गिरोह है उसकी कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हुए तमाम गिरफ्तारी कर रही है। कल कपिल चौधरी की गिरफ्तारी हुई थी और ये बात सामने आ गई थी कि इन लोगों ने इलाके आपस में बांट लिए थे कि फला जगह तुम पेपर आउट कराओगे, दूसरी जगह मैं कराऊंगा। तो मुजफ्फरनगर के इलाके में मिंटू बालियान को जिम्मेदारी मिली थी कि वो पेपर आउट कराएगा, वहां ज्यादा से ज्यादा जो प्रतियोगी छात्र है उनके पास तक पेपर पहुंचाने की ऋषभ, क्या इन लोगों से ये पता चला, कल जो गिरफ्तारी हुई उस शख्स से भी ये पता चला कि इन्हें पेपर मिला कहां से था? इन्होंने पेपर आउट तो कराया लेकिन इनके पास पेपर कहां से पहुंचा? देखिए, अभी तक एसटीएफ वहां तक नहीं पहुंच पाई है कि आखिरकार पेपर कहां से आउट हुआ है। वो पहला व्यक्ति कौन था जिसके पास ये पेपर था और उसने इन लोगों को दिया है, क्योंकि तमाम मोबाइल इस वक्त सर्विलांस पे हैं। एसटीएफ के तमाम मोबाइल जो बरामद हुए हैं उनके डेटा रिट्रीव करके जानकारी ली जा रही है, लेकिन अभी तक वहां तक एसटीएफ नहीं पहुंच पाई। बिल्कुल, और जरूरत इसी बात की है। सभी यही चाहते हैं कि जो मास्टरमाइंड है वो पकड़ा जाए, यानी कि जो जरिया जहां से लीक हुआ पेपर वो गिरफ्त में आए, तभी ये संगठन टूट सकेगा। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो 2 अहम गिरफ्तारियां हुई हैं, इनसे पूछताछ चल रही है। यह पता लगाने की कोशिश में एसटीएफ जुटी है कि आखिर पेपर आउट कहां से हुआ, पेपर आउट करवाया किसने। इधर शाहजहांपुर पुलिस ने 4 टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से जेवर की सप्लाई करने वाले 4 बैग पाउडर और उपकरण बरामद हुए हैं। गहनों की सफाई इससे होती थी। बिहार की रहने वाले टप्पेबाज गहने सफाई करने के बहाने ग्राहकों से उनके गहने लेकर भाग जाया करते थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उन्हें जेल भेजा है। दोनों के पास से 7,000 रुपए बरामद किए गए। उधर हरदोई में घरेलू सिलेंडर फटने से भीषण हादसा हुआ और इस हादसे में एक बुजुर्ग की जान चली गई, 2 लोग जख्मी हुए हैं। हादसा खाना बनाते वक्त हुआ है। सिलेंडर में आग लग गई थी। कड़ी मशक्कत के बाद गांव वालों ने आग पर काबू पाया। घटना अरवल थाना क्षेत्र के गदनिया गांव की है। यहां रुकेंगे एक